हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं हमारे टेस्ट में आपको हर तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने में मिलेंगे। रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चंस को छोड़ के पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो किसने पूर्ण करवाया या पूरा करवाया। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो किसने पूरा करवाया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू करवाया था, लेकिन इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंध रहा, जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने 1875 में मैडम ब्लाडबक्सी के साथ जो है वो और जनरल ओलकट के सहयोग के साथ अमेरिका में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, इस सोसाइटी की पहली अध्यक्ष ओलकट तथा दूसरी अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया, जल्दी बताओ। कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश रहा था। ठीक है, लगभग 3 साल का रहा था, 1966 से 1969 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा हिमाच्छादित क्षेत्र, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे आपको अनअकैडमी पर 3 स्पेशल क्लास ले रहा हूं और तीनों ही स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री हैं। मैं आपसे इतना हूं कहूंगा कि सर एक बार आप मेरी क्लास में आकर के देखो। अगर आपको मेरी क्लास पसंद नहीं आए, समझ में नहीं आए, तो जितना हो सके उतना डिसलाइक कर देना, है ना। सब चीज मैं आपको बिल्कुल खुला बोलता हूं कि अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो भैया आराम से डिसलाइक करके चले आना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्लास का कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए भी मैं आपको हिंदी जो है वो कंप्लीट करवा रहा हूं, तो पीटी वाले भी निराश ना हो, एक बार आकर के देखो। ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे ही क्लासेस का लिंक है, आपको पता चल जाएगा। अगर दिए गए लिंक से नहीं पहुंच पा रहे हो तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूं किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है, तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है, और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब मिलते हैं। जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकारों में से नहीं है, जल्दी बताओ। समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, ये सभी हैं, लेकिन विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है सर। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मनुष्य पृथ्वी पर न्यूनतम भार कब डालता है, जल्दी बताओ। न्यूनतम भार कब डालेगा, भार जो है वो न्यूनतम तब पड़ेगा जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल कब बढ़ेगा, जब मनुष्य जो है वो लेट जाएगा। बस चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 मई, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कोविड 19 महामारी की वजह से एक वर्ष के लिए स्थगित हुए टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस वर्ष में होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये 2023 में होंगे। अब दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
तस्वीर में, ये आपका देखो रीजनिंग का क्वेश्चन से देख लीजिएगा आपको, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको इसमें शामिल नहीं करूंगा, है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, आंसर जो आपको आए तो दे दीजिएगा। शब्द दांत निम्नलिखित में से किस विकल्प को दर्शाता है? दांत जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तो दांत जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है सर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। एक युवक का हृदय स्पंदन करता है 1 मिनट में कितनी बार? तो 72 बार प्रति मिनट, ठीक है, ये एवरेज है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत की प्राचीन राजधानी कितनी थी, जल्दी बताओ, राजधानी क्या थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सितारा देवी संबंधित है, तो सितारा देवी का संबंध किससे है? तो ये कथक से है सर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 25, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आंध्र प्रदेश के अमरावती में बना है वो 25वां उच्च न्यायालय है ना, नहीं तो सही कई लोगों को 24 याद होगा। तो कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग्वैदिक काल की प्रतीक है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दहेज प्रथा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1986 में प्रारंभ किया गया था, पहला ही ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा खदान से प्राप्त हुआ था, कौन सी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? गोलकुंडा की खदान से, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। चतुर्थ स्तंभ से क्या आशय है, जल्दी बताइए, चतुर्थ स्तंभ से क्या आशय है? तो चतुर्थ स्तंभ किसको कहते हैं? प्रेस को, ठीक है, जो मीडिया होती है, लेकिन काम नहीं कर रही है वो चतुर्थ स्तंभ का, वो बात अलग है। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं हम सर। पलायन वेग किसे कहते हैं, जल्दी बताओ, पलायन वेग। पलायन वेग हम उसको कहते हैं, कोई चीज आपने फेंकी और वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके अंतरिक्ष में चली जाए, उसी को पलायन वेग कहते हैं, बस इसको साइंटिफिक रीजन उसमें देख लो भाषा में, वह वेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए उसी को कहते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम अतिथि बोलेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो उत्थान का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका पतन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य में गया जो एक धार्मिक स्थल है स्थित है? गया कहाँ पर स्थित है? गया सर बिहार में स्थित है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रारंभ निम्नलिखित में से कब किया गया? तो 1988 में किया गया था, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? सिंपल क्वेश्चन, ऋषभ देव, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया, जल्दी बताओ, क्रिप्स मिशन लॉर्ड नीलनिथको के शासनकाल में आया, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया? तो सही आंसर हो जाएगा सीकेपी सरकारी बैंक, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दिग्विजय सिंह, नहीं दिग्विजय सिंह को नहीं, अधीर रंजन चौधरी को चुना गया, सॉरी अधीर रंजन चौधरी, ध्यान रखना, है ना, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो कांग्रेस के कौन से वरिष्ठ नेता है? अधीर रंजन चौधरी को, जिनको लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चुना गया, ध्यान रखना, दिग्विजय नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। यदि वर्ष 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो 3 मार्च 1980 में किस, ये भैया आप सभी लोग जानते हैं, रीजनिंग का है। असंगत आपको बताना है, चंदन कमल चमेली गुलाब, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें असंगत क्या है? तो फिर भी बता दे रहा हूँ, ये तो सिंपल है, चंदन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वृक्ष का नाम है, बाकी चमेली गुलाब और ये कमल ये सभी फूल के नाम है। निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्कॉटलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सबकी एक एक सी दशा है, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए विकल्पों में उचित लोकोक्ति कौन सी है? अर्थ दे दिया, लोकोक्ति आपसे पूछी है। घर घर मटियाले चूल्हे हैं, तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है,
भगत सिंह, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? नगरीय थी सर या शहरीय? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम का प्रावधान नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 14 वर्ष। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन करेक्ट। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चंस मिलेंगे लेटेस्ट। श्रीकांत माधव वैद को, चौथा ऑप्शन करेक्ट। तुम लोग वीडियो उनकी देखोगे जो तुम्हें पागल बना रहे हैं, देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्फ राइडर कप से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। हॉकी चैंपियन कप, यानी कि हॉकी में चैंपियन कप, बस यही गलती है, ठीक है। चैंपियन कप किससे संबंधित है, कोई बताएगा? क्वेश्चन नंबर 79 सभी को पता होगा, सिंपल भी है, ठीक है। चैंपियन कप जो है वो फुटबॉल के लिए होता है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद किसका माप है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधि का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो सही आंसर होगा आपका लुसाने, स्विट्जरलैंड, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोदावरी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 279 ए के तहत, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारकों और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर कोरिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? त्रिगवेदी, तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट। सूरत किसके लिए प्रसिद्ध है? सूरत शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र के लिए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपको कि विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन हैं। तो ये थे आपके दोस्तों पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र से या हर टॉपिक से आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है। कुछ भी कमी लगी हो तो मुझे बताओ, सुधारने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।